हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप से आप सब ठीक होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो जो है आप हमने जो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था उसका लेक्चर 2 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो ये वीडियो मे भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट कोई बात नहीं। एक बार जब आप ये चैप्टर समझ लोगे ना, फिर वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा चैप्टर है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए उसी पेज नंबर पे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे मैंने वो पेज ओपन कर लिया है और ये है वो टॉपिक राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस का। तो फ्रेंड्स ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे कवर अप करने वाले हैं। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट करके रखा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस का। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कवर अप करेंगे। बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है हमने ये जो टॉपिक है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने इसका रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया था, बट जब मैं एडिटिंग करने गई तो जो गलती से जो वो क्लिप है वो डिलीट हो गई। इसके लिए मुझे वापस रिकॉर्डिंग करना पड़ा और इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है लिखी मिल रही है। ये देखिए सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, बट पता नहीं कैसे क्लिप जो है डिलीट हो गई। बट कोई बात नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ वापस आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं इसके लिए। तो देखो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन ले लिया। ठीक है, कोई सा भी आप इक्वेशन ले लो। मैं आपके टेक्स्ट बुक से जो है उसमें से इक्वेशन ली हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें इसको ही देख के, ठीक है, अभी इस पॉइंट्स को जो है आप मत देखो। ठीक है, इस पॉइंट्स को मत देखो। ये सारे जो दिए हुए हैं ना, ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है बस उसको देखो। ठीक है, इस पर ध्यान अभी हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो है देखो, इस चीज़ से हमें पहले क्या दिखने मिल रहा है, AgNO3 है। ठीक है, aqueous plus NaCl aqueous gas, AgCl white ये precipitate plus NaNO3 aqueous। ठीक है, ओके, समझ में आ गया हमें। अब देखोगे सबसे पहला चीज़ जो अब हम गौर करते हैं, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या देखो, जब दो केमिकल इक्वेशंस एक साथ जुड़े रहते हैं तो उनका साइन देखो कौन सा है। मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, दो कौन सा होता है, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब दो इक्वेशन जो है किससे हो रहा है, जब दो केमिकल इक्वेशन जुड़ते हैं वो साइन बताया हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब क्या हुआ है, तो ये फर्स्ट सिमिलैरिटी हो गई कि ये जब दो केमिकल्स मिलते हैं तो उनके बीच में ये साइन आता है प्लस का। तो ये चीज़ हमने इससे देख लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन से होते हैं। हमने इससे फर्स्ट सिमिलैरिटी तो गेस कर लिया, राइट, कि जब दो केमिकल्स मिलते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन आ जाता है, जो हम नॉर्मल इक्वेशन पे हम देखते ही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड सिमिलैरिटी की ओर। तो देखो शोइंग एरो, अगर आप देखोगे यहाँ पे एरो शो कर रहा है, राइट। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें ये एरो शो कर रहा है, राइट। मैं इसको भी चाहूँ तो ऐसे हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, तो क्या इससे क्या पता चलता है कि जब दो रिएक्शंस मतलब जब दो केमिकल्स एक साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये बताता है, एरो बताता है कि कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली हमने सेकेंड जो पॉइंट है टेक्स्ट बुक में जहाँ पे दिया हुआ है वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, थर्ड है। ठीक है, तो थर्ड जो है देखो, अब ये जो केमिकल है, कोई केमिकल सॉलिड में होते हैं, कोई लिक्विड में होते हैं, कोई गैशियस में होते हैं, कोई प्रेसिपिटेट होता है, कोई एक्वायस होता है। तो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़, फिजिकल स्टेट्स अलग अलग होते हैं सबके। तो वही बताया हुआ है। तो जो केमिकल है, ठीक है, वो कौन से प्रॉपर्टी में है, या सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैशियस में है, एक्वाइस में है, ठीक है, किस में है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। अगर ये सॉलिड में रहता तो यहाँ पे S लिखा जाता, लिक्विड में रहता तो L लिखा जाता, और अगर गैशियस में रहता तो G लिखा जाता। ठीक है, बट एज ये एक्वाइस सोल्यूशन है इसके लिए यहाँ पे AQ लिखा गया है। ठीक है, एक्वाइस सोल्यूशन अगर आपको मतलब नहीं पता है तो गूगल से आप सर्च कर लीजिए। अगर मैं वो बताने लग गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसके लिए, और ये बहुत आसान सा वर्ड है, बहुत आसान है ये। तो हाँ, तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्वाइस, यहाँ पे भी एक्वाइस, यहाँ पे भी एक्वाइस लिखा हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक के कोई और एग्जाम्पल में देख लो तो वहाँ पे जो है लिखा हुआ रहता है, और सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड। ठीक है, तो अलग अलग उसका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने ले लिया है यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशंस का। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है क्रिएट, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और जो बाकी के जो
फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है टोटली बेस्ड ऑन दिस है, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल देख के समझा रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो नोट डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया है, ठीक है, ये CaCO3 है, वो सिंगल कंपाउंड है, ठीक है, वो जब डिवाइड होता है, ठीक है, जब वो डिवाइड होता है तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है। इससे आपको साफ साफ देखने में लग रहा होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, जब वो डिवीजन होता है तो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। हमने एज पर मतलब सेकेंड पॉइंट नहीं थर्ड पॉइंट, यहाँ पे देखो S दिया हुआ है, मतलब उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कौन से स्टेट में है वो दिया हुआ है, राइट, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इधर देखो, इधर भी दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट में तो S दिया हुआ है, राइट। अब जो देखोगे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे एक एरो दिया है एज पर आर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और उसके ऊपर एक ट्राइंगल फॉर्म किया हुआ है, छोटा सा ट्राइंगल दिया है, ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये हीट के बारे में बताता है, कितना हीट उसको मिल रहा है, क्योंकि अगर उसको कुछ दिया जा रहा है तभी वो प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है, राइट, अगर उसको कुछ दिया ही नहीं जा रहा है तो हाउ इट विल गो अंडर रिएक्शन, राइट। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर इफेक्ट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ इसको प्रेशर या टेम्परेचर रेस किया जा रहा है, जिसके कारण वो 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल होता है वो क्या बताता है, हीट के बारे में, कितना हीट उसको दिया जा रहा है, कितना क्या दिया जा रहा है, वो सब। नीचे देखोगे आपको कुछ ऐसा देखने मिल रहा होगा 60 डिग्री सेल्सियस समथिंग रिलेटेड टू दिस, ठीक है, तो जब ऐसे नीचे तो दिया रहता है तो ये तो बहुत आसान है, पता चल जाता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड या प्रेशर कितना दिया जा रहा है वो दिया हुआ है, राइट। अगर आप बोलोगे 60 डिग्री सेल्सियस हीट दिया है तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग आप जा रहे हो, ये हीट नहीं दिया हुआ, वो कितना टेम्परेचर रेज कर रहा है या कितना प्रेशर उसको दिया जा रहा है वो चीज़ बताई हुई है, ठीक है, तो ये हमें इससे पता चलता है। तो आई होप से ये जो 5 पॉइंट्स है वो आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। अब मैंने लिया एक और एग्जाम्पल जिससे आपको पता चलेगा 6th पॉइंट का, ठीक है, आई मीन 5th और सॉरी 5th पॉइंट में मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई। 60 डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड तो आपका हो गया, ज़रूर नहीं कि 60 डिग्री सेल्सियस का ही प्रेशर या टेम्परेचर रेज किया जा रहा हो, 40 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री कोई सा भी हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका पार्ट बी भी होता है, पार्ट बी इन द सेंस एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है 5th पॉइंट पे, ठीक है। 5th पॉइंट है कैटलिस्ट का। अब एक और मैं एग्जांपल लेके आपको साथ बता रही हूँ, ठीक है, इसका ही एग्जांपल मैं लेके बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड स्टेट में है, एज पर आवर ऑब्जर्वेशन 3rd, ठीक है, प्लस H2 जो गैस है गिव्स, और 60 डिग्री सेल्सियस एज पर आवर ऑब्जर्वेशन 5th रूल, ठीक है। नीचे निकल Ni मतलब निकल, अगर आपने ये नहीं अभी तक पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स के जो नाम है, शॉर्टकट्स है, वो आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो आगे भी बहुत हेल्पफुल आने वाला है। तो अच्छे से उसको सारे जितने भी हैं सबको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लिया है, और इधर वनस्पति घी दिया है विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि जब वो लिक्विड में जो होता है, मतलब जब वो पिघलता है तो लिक्विड में हो जाता है, फिर वापस अगेन कम बैक टू सॉलिड स्टेट, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो वनस्पति नॉर्मल जो वनस्पति घी होती है, जिस अगर आपने देखा ही होगा वैसे वनस्पति घी क्या होता है, नहीं देखा है तो गूगल से है हमारे पास, गूगल में जाके सर्च कर लीजिए क्या होता है वनस्पति घी, और ठीक है। तो वनस्पति घी की तरफ ज़्यादा ना टेंशन देते हुए हम चाहते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, जो एक और चीज़ देखोगे तो देखो कोई रिएक्शन जो होता है ना वो जल्दी हो जाता है, क्विक रिएक्शंस होते हैं, कोई रिएक्शन स्लो रिएक्शंस होते हैं, आराम से होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं हो पाते। अब किसके पास इतना टाइम होगा कि रिएक्शंस को आराम से होने दे, कोई रिएक्शंस 2 सेकंड्स के अंदर हो जाता है, कोई रिएक्शंस को 4 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। तो वही रिएक्शंस को, जो रिएक्शंस बहुत टाइम लेते हैं होने में, ठीक है, सक्सेस होने में बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट मतलब ही होता है स्पीड अप, टू स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब टू स्पीड अप द रिएक्शन, मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल्स का जो भी लोचा हो रहा है उसको स्पीड करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निकल की। तो यहाँ पे निकल जो होता है, ज़्यादातर केसेस में निकल का यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज वो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड कर देता है और जल्दी रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ये 6 पॉइंट में हमने कवर अप की है, ठीक है। तो यही 6 पॉइंट्स थे जो कवर अप किया है। सॉरी, एक 6 पॉइंट मैंने समझाया नहीं, अब तक 6 पॉइंट आपको बता देती हूँ। 6 पॉइंट बेसिकली वही था कि देखो कोई चीज़ क्या होती है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है या जो रिएक्टेंट साइड होता है, वो कभी कभी देखो, जैसे यहाँ पे वाइट है, ठीक है, ये जो साइन दिख रहा हो नीचे का, ये है प्रेसिपिटेट का साइन, आई मीन प्रेसिपिटेट का साइन होता है ये, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट का साइन होता है, ये पता चल ही गया, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो 6 पॉइंट हमने क्या देखा था कि
कोई कोई जो सब्सटेंस होता है, कोई कोई जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कोई कोई डाइल्यूट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट बहुत इसी सा कॉन्सेप्ट है। एक का मतलब होता है कि देखो कोई प्रोडक्ट जो होता है ना, मतलब एकदम रियल का रियल नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई कोई हार्म करता है, राइट। मतलब रिएक्शन के टाइम पे मे बी फायर कर सकता है, या मतलब बोलते हैं ना इट्स नॉट प्रॉपर ड्यूरिंग रिएक्शंस, ठीक है। मतलब तो एकदम परफेक्ट नहीं लेते हैं, जो एकदम रियल होता है वैसा नहीं लेते हैं, तो उसमें कुछ मिलाया जाता है, ठीक है। और दूसरे का मतलब होता है एकदम रियल, जो हार्म नहीं कर रहा हो वैसा, ठीक है। तो आप देखोगे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड कभी कभी लिखा रहता है, एक जगह डाइल्यूट लिखा रहता है, ठीक है। और अगर वो वाइट सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है तो वो वाइट ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती है, वही होता है 6 पॉइंट। तो अगर आप कोई केमिकल इक्वेशंस देखोगे, ठीक है, उसमें अगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें आपको ये जो जितने भी हमने 6 पॉइंट्स कवर अप किए हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है इस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं और नोट डाउन सारे किए हैं ईजी पॉइंट्स की तरफ। ये एग्जाम्स में बहुत नहीं पूछे जाते, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज या और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हो हमने आगे कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो बता रहा है द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन देख लेते हैं क्या है ये रिएक्शन। तो बेसिकली आप देखोगे ये एक ईजी सा जो है क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया है। और इसमें ना मतलब क्या किया है, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, मतलब ये जो डिब्बा आपको दिख रहा होगा ये वाला ऐसा वाला, तो वो ले लिया है। उसके अंदर जो है एक ऐसा ट्यूब रखा है, टेस्ट ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो है ये टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मतलब NaNO3 डाला हुआ है, ठीक है। अब क्या किया हुआ है इसमें जो है नीचे जो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, मैं दूसरे कलर से इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो नीचे जो है, ठीक है, नीचे जो है उसमें डाला है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मतलब NaCl डाला हुआ है। आप क्या देखोगे जब उसको मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो मिक्स कर रहे हैं इसको, तो जब उसको मिक्स कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वेट जो है उसका जो वेट है वो एग्जैक्टली सेम है, बस चेंज किस में आया है, चेंज आया है इसके कलरिंग में। वही चीज़ इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताई हुई है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें करने के लिए। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो बहुत सारी जगहों में हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको पता था कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो वोटर्स इंक, मतलब जो वोटर्स यूज़ करते हैं वोट देने के लिए, वो उसके इंक में यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है वो बहुत सारी जगहों में जो है यूज़ किया जाता है, और डे टू डे लाइफ में जैसे पेंसिल का जो लेड होता है उसमें हो गया, तो और भी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है वोटर्स इंक का, ठीक है। अब आपको बताना है इसका आंसर जो आप हमें कमेंट करेंगे। और बैलेंसी का केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान है, जो हम चलेंगे अपने बुक की ओर जहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, बैलेंस्ड भी और अनबैलेंस्ड भी, और कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है वो सारी चीज़ें भी हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, आसान सा है, ठीक है। तो बैलेंसी का केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, ये इक्वेशन तो हमने एक को ले लिया है, अब इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। मतलब दोनों साइड एटम्स बराबर होने चाहिए, ना इधर ज़्यादा ना इधर कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों टाइप बराबर होना चाहिए। अब आपने देखोगे इसमें अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स के नाम लिख लेती हूँ। ये हुआ Na, ठीक है, ये Na हो गया, फिर हो गया O ऑक्सीजन, H हो गया हाइड्रोजन, S हो गया सल्फर, ठीक है। तो यही है, बस चारों हैं, ठीक है। और मैं बीच में ऐसे डाल देती हूँ जिससे पता चलेगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का इस साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब Na देख लेते हैं, मतलब सोडियम, इस साइड कितना है 1 है, ठीक है, और इस साइड कितना है 2 है, तो इधर लिख लेती हूँ 1 और इधर लिख लेती हूँ 2, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन इस साइड कितना है 1 और यहाँ पे 4, तो 4 + 1 कितना हुआ 5, राइट। यहाँ पे कितना है 4 + 1 5, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 + 1 3, इस साइड 3 है हाइड्रोजन, इससे 2 है, ठीक है। अब S कितना है यहाँ पे, S यहाँ पे 1 है, राइट, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखो सबसे पहले हम सोडियम को ही बराबर करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सोडियम बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो उसको हम कर लेते हैं बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2,
तो ये हो गया सोडियम बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना 2Na और ये हो गया Na2, राइट, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं O की तरफ, ठीक है। तो O यहाँ पे देखो, O कितना है, यहाँ पे 2 हो गया और ये +4 तो 6 हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 और ये 5 है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, राइट। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 और 4 तो 6 हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। देखो जो जो हो जाता है ना उस पर टिक कर दो जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन ना हो। O भी हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है, दोनों साइड हो गए बैलेंस, राइट। अब देखते हैं H की तरफ। H यहाँ पे कितना है, 2। कैसे 2, क्योंकि देखो जो भी चीज़ हम करते हैं ना तो सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट से ही करेंगे, नहीं, पूरे से हम करते हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप से करते हैं। तो 2 अब इससे H से भी होगा मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया ना हाइड्रोजन इस साइड, और यहाँ पे भी 2 है तो 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पे भी 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, राइट, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब देखते हैं S, तो S यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पे भी 1 हो गया, बैलेंस है सब, तो इक्वेशन बैलेंस है। तो फाइनल इक्वेशन, फाइनल केमिकल इक्वेशन हमें क्या मिला है, तो लिख लेते हैं फाइनल जो मिला है, ठीक है। तो फाइनल मिला है हमें 2NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + 2H2O। आई होप सो ये समझ में आया होगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है स्टेप्स वाले, तो वो भी जस्ट वैसे ही हैं, आप उसको एक बार पढ़ लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही बैलेंसिंग है। इसको मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि वो भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो, सॉल्विंग वैसा नहीं आता है बोर्ड्स एग्जाम में। सो आपको वो टेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको नॉर्मल बैलेंस कर, आपको बोलेंगे बैलेंस करो, इक्वेशन को बैलेंस कर देना, इतना ही पूछते हैं, ठीक है। स्टेप्स लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाता है, इसके लिए मैं उससे रिलेटेड नहीं गई हूँ, मैं जस्ट आपको बताई हूँ सिंपल तरीका कैसे आप कर सकते हो। पहले सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लो, फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कर लो, और फिर देख लो कौन सा साइड कितना आटम है, कितने आटम्स की ज़रूरत है, और कर लो। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आज के वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है, SO2 + H2S gives S + H2O, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या हमने लिखा था कि सारे के जो एलिमेंट्स है उसको हम लिख लेते हैं नीचे। बोर्ड्स में आप ऐसे मत कीजिएगा, बिकॉज उनको लगेगा कि अच्छे से समझ में नहीं आया, इसके लिए मैं भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप ये कीजिए, या तो आप पेंसिल से कर लीजिए फिर इरेज कर लीजिए, या अगर आपको आ गया समझ फिर तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। S कितना है वो लिख लेंगे, फिर O है एंड H है, इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं। S कितना है, तो S यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 2 हो गए यहाँ पे, और इस साइड कितना है 1 है, ठीक है। तो इसको 2 बनाने के लिए 1 × 2 करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसको वैसे कर लेती हूँ, ठीक है। अब O कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, राइट ना। और H कितना है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ये तो बैलेंस है, H बैलेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये बैलेंस है, H हमारा बैलेंस है ऑलरेडी। अब देख लेते हैं सभी के तरफ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं डाला ना, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो चलो ये तो हो जाएगा बैलेंस, बट अभी मत कुछ करो, ठीक है। O को भी देख लेते हैं। O यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया O के लिए, ठीक है। तो ये 2O हो गया, राइट। अब यहाँ पे O भी हो गया बैलेंस, ठीक है, O हो गया हमारा बैलेंस। अब हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ पे कितना है 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो राइट हैंड साइड में कितना हो गया, राइट हैंड साइड में 4 हो गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही है, तो इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई इधर 2 से, तो हो गया ना 4, इधर भी हो गया 4, इधर भी हो गया 4, ये भी 4 में हो गया ना। तो अब तो H भी बैलेंस हो गया, राइट। अब देखते हैं S की तरफ। अब देखो S कितना है, फाइनली मैंने आपको बताया था कि पूरे ग्रुप से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 2 × S भी होगा ना, तो यहाँ पे 2S हो गया, मतलब 2S है यहाँ पे, +1 3 हो गया। तो हमें कितना चाहिए, देखो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो इसको एक और चाहिए, मतलब 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 × 3 करेंगे तब हमें 3 मिलेगा ना। तो यहाँ से भी 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3S हो गया। तो हमारा फाइनली जो केमिकल इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो है SO2 + 2H2S gives 3S + 2H2O। मैंने बहुत ही आसान से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया है। अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आया या आप चाहते हो मैं कुछ और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस को लेके और फिर मैं सिर्फ उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं सिर्फ उस पर ही फोकस ऑन करूंगी।
अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने लग गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे पता है वीडियो लंबा बोरिंग लगता है। इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ। इसके लिए बस मैंने 2 ही एग्जाम्पल्स लेके समझाया, बट बहुत ही आसान है बैलेंसिंग करना। अगर आपको समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कमेंट कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। प्लीज़ अपने डाउट को क्लियर आउट कीजिए, बिकॉज ये जो है अगर आप आगे चल के साइंस लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो हाइट भी अच्छी होगी, राइट। तो इसके लिए तो आज था हमारा आज का वीडियो, और मैं वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करने की सोच रही हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बोरिंग सा लगता है। तो अगर 4 पार्ट में होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बोरिंग भी नहीं होगी, और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। इसके लिए ये वीडियो शायद में भी लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने 2 पार्ट कवर अप किए हैं, बट कोई बात नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। अगर कमेंट बॉक्स टर्न ऑफ है तो और वीडियो में जाके आप कमेंट कर सकते हो, हमें नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपके पार्ट 3 मतलब लेक्चर 3 से, मतलब इसका ही लेक्चर 3 1 by 1 अपलोड हो जाएगा। ग्रामर सेशन कंटिन्यू है तो उसके भी वीडियोस आप देखते रहिए। तो चलिए स्टे ट्यून्ड विद अस, और बाय बाय, और मिलते हैं हम आपको न्यू वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग द लॉजिक ऑफ स्टडीज चैनल। बाय बाय।